जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गर्मियों के बरसात के बाद में। अब सितंबर का महीना ऑलमोस्ट लास्ट में है। ये वीडियो तो बनाने वाला था मैं पहले, बट इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। भारत के कई इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अब ये जो समय है सितंबर लास्ट का और अक्टूबर का, ये हम टेरेस गार्डनिंग वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, पौधों की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, इस समय हम कौन कौन से जो पौधे हैं वो अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और अपने गार्डन के पौधों को बचाने के लिए इस समय में हम क्या क्या कर सकते हैं, आज ये वीडियो उस बारे में है। आइए, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं और इस समय में हमें पानी के प्रबंधन को, जो हम गमलों में अपने पानी देते हैं, उस चीज़ को बड़े ध्यान से देना है और ओवर वाटरिंग से बचना है। ध्यान देना है कि जब हमें पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी दें, क्योंकि यदि इस समय में हम ज़्यादा पानी देंगे तो वो गमलों में सूखेगा नहीं और जड़ें जो है वो सड़ जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़, हमें पानी का प्रबंधन सही तरीके से करना है। और दूसरा पॉइंट, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो पौधे ज़्यादा गर्मियां नहीं झेल पाते, हमने शेड में रखे हुए थे या बड़े वाले पौधों के नीचे रखे हुए थे, अब समय है उन पौधों को धूप दिखाने का। उन पौधों को निकालिए, धूप में रखिए ताकि प्रॉपर सनलाइट पड़े, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए अभी तक उन पौधों को छाया में रखा हुआ था। तो अब समय है उनको धूप लगाने का। पौधों को इस हिसाब से सेट करिए। और दूसरा पॉइंट, जो पौधे अभी तक धूप में थे और सर्दियों में खराब हो जाएंगे, जिस पे पाला पड़ने से वो खराब हो जाएंगे, तो उन पौधों को शेड में ले जाने का, नेट में ले जाने का, या जो घर में गार्डन में बड़े हमारे पौधे हैं उनके नीचे शिफ्ट करने का, यानी पौधों की अदला बदली। गर्मियों वाले पौधे सर्दी में खराब होते हैं तो उसको वहां पर रखने का, और सर्दियों वाले पौधे जो अब तक हमने गर्मी से बचाने के लिए पेड़ के नीचे रख रखे थे उनको धूप में निकालने का। तो अब समय है शिफ्टिंग का। तो तीसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बरसात का सीजन निकल के गया है तो हमारे गमलों में बहुत ज़्यादा पानी जो पड़ा है, वो जितनी भी खाद हमने बरसात के शुरुआती दौर में डाली थी वो सारी खाद जो है अब निकल चुकी है, उसका प्रभाव कम हो चुका है। और अभी सर्दियों में जैसे वाटर एप्पल है या अदर कुछ सिट्रिक प्लांट्स हैं, कुछ अमरूद के प्लांट्स हैं जिन पे अभी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है या बहुत जगह फ्लावरिंग शुरू हो भी चुकी होगी, तो उन सबको अब खाद की ज़रूरत है। तो ये उचित समय है अपने पौधों को फर्टिलाइज करने का, पौधों में खाद देने का, गोबर की खाद या वर्मी कंपोज या पॉटिंग मिक्सचर, जो भी हम अपने गार्डन में यूज करते हैं, अब वो सही समय है पौधों में फर्टिलाइजर डालने का। तो चौथी सबसे बड़ी बात, फर्टिलाइजर करने से पहले दोस्तों हमें एक चीज का ध्यान रखना है। बरसात के बाद में हमारे गमलों के ऊपर काई जम जाती है। ये देखिए, इस तरह ये ग्रीनिश आ जाती है। ये जो ग्रीनिश आप देख रहे हैं ये आ जाती है। तो इसको ऐसे करके गुड़ाई कर दीजिए। अगर ये ज्यादा हो, मोटी हो, तो इसे हटा दीजिए। ऐसा करने से पेड़ जो है हमारे वो फंगस से बच जाएंगे। फर्टिलाइजर करने से पहले इस काम को भी जरूर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बरसाती सीजन निकलने के बाद ये जो समय है, इस समय में हमारे पौधों पर फंगस का और कीटों का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो इस समय में हर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जिस प्रकार की आपके पौधों को ज़रूरत हो, उस हिसाब से नीम ऑयल, बवेरिया बासियाना या कोई भी आप अच्छा फंगीसाइड और कीटनाशक उसका इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पौधों पर फंगस का और कीटों का अटैक ना हो, हमारे पौधे ना खराब हों। तो ये भी इस समय में बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे आखिरी बात, तो अब समय है नए नए पौधे लगाने का। और खास करके जो सर्दियों में हम सब्जियों की बुआई करते हैं, वो ये बिल्कुल सही समय है। कौन सी सब्जियां हैं जो हम सर्दियों में इस समय लगा सकते हैं? धनिया है, पालक है, मेथी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, लेटुस है, मटर है। इस तरह की सब्जियां लगाने का, मूली है, गाजर है, चुकंदर है। जो लोग भी
सर्दियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम है उनको लगाने का। अगर अभी तक नहीं लगाई तो जल्दी लगा दीजिए ताकि देर ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी वो बहुत ज़रूरी बातें जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमें करनी होती हैं, और ये हर टेरेस गार्डनिंग वाले को ज़रूर कर लेना चाहिए। जिन्होंने नए नए पौधे अपने घर में लगाए हैं उनको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और यदि दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँ।